नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से यूपी, टीजीटी, पीजीटी की निःशुल्क कक्षाएं चल रही हैं। यहाँ पर हम शून्य से शिखर तक की तैयारी करा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा और दशा दोनों प्रदान कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने बहुत सारी क्लास अपने चैनल पर डाल दी है। तो आज हम नीति शतकम के मंगलाचरण, कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों और कुछ सूक्तियों को देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप नीति शतकम के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लेखक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टीजीटी के वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने भर्तृहरि के बारे में और नीति शतकम का सामान्य परिचय का वीडियो बनाकर डाल दिया है। तो पहले आप जाकर उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करिए तो आपको चीज़ें ज़्यादा समय समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे फिर वही चीज़ें बताने का मतलब समय का दुरुपयोग होगा। तो आज हम सीधे नीति शतकम के मंगलाचरण से स्टार्ट करके आगे आने वाले 10 श्लोकों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीति शतकम का मंगलाचरण। नीति शतकम का मंगलाचरण है, दिक्कालाद्यनवक्षिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाया नमः शांति शांताय तेजसे। दिक्कालाद्यनवक्षिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। इसका अन्वय है, दिक्कालाद्यनवक्षिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय शांताय तेजसे नमः। अब हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। यहाँ पे दिक् का अर्थ है प्राच्यादि दिशाएं, काल का अर्थ है भूत, वर्तमान व भविष्य काल, आदि का अर्थ है इत्यादि, अनवक्षिन्न मापा नहीं जा सकता ऐसे, अनंत अंतरहित, चिन्ह मात्र मूर्तये चैतन्य रूप विग्रह वाले, स्वानुभूतेक्य मानाया अपने अनुभव मात्र से ज्ञात होने वाले को, शांताय कल्याणकारक को, तेज से ज्योति स्वरूप वाले को, नमः नमस्कार। अनुवाद है इसका पूरा, दिशा और काल आदि द्वारा अपरिमेय, अनंत तथा ज्ञानमय स्वरूप वाले, केवल निजी अनुभव द्वारा जानने योग्य एवं ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। दिशा और काल आदि द्वारा अपरिमेय, अनंत तथा ज्ञानमय स्वरूप वाले, केवल निजी अनुभव द्वारा जानने योग्य एवं ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। सबसे पहले संधि, दिक्कालादि, दिक्काल धन आदि, दीर्घ संधि, अनवच्छिन्नानंत, अनवच्छिन्न धन अनंत दीर्घ संधि, दिक्कालाद्यवच्छिन्नान, दिक्कालाद्यवच्छिन्नान्त, दिक्कालादि धन अनवच्छिन्नानंत यड़ संधि। फिर है चिन्ह मात्र, चित्त धन मात्र, अनुनासिक संधि, स्वानुभूति, स्वधन अनुभूति दीर्घ संधि, अनुभूतेक मानाय, अनुभूति धन एक मानाय यड़ संधि। इसमें समास है, दिक्कालाद्यनवच्छिन्नः दिशश्च कालाश्च इति दिक्काला द्वंद्व समास। दिक्कालौ आदि एषा ते दिक्कालादयः बहुब्रीहि, दिक्कालादिभिः अनवच्छिन्नं, दिक्कालाद्यनवच्छिन्नं तृतीया तत्पुरुष। स्वानुभूतेक मानाय, स्वस्य अनुभूति षष्ठी तत्पुरुष। स्वानुभूति एव एकम मानम यस्य तत् बहुब्रीहि समास।
प्रत्यय है मूर्ति में है मूर्छ धन क्वितिन, अनुभूति में अनुधन भूधन क्वितिन, मानाय मान धन लुट्य, शांताय शम धन कत, चिन्ह मात्र चिद धन मात्रच। अलंकार है इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है। कारक तेज से नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, अलंग वषट योगाच्च सूत्र से चतुर्थी हुई। छंद इसमें अनुष्टुप छंद है, तो अनुष्टुप छंद का लक्षण देख लीजिए। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुः पादयोर हर्षवम, सप्तम दीर्घ मन्येह। अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में 8 चरण होते हैं। इसमें षष्ठ अक्षर सदा गुरु होता है और पंचम अक्षर सदा लघु। द्वितीय और चतुर्थ चरण में सप्तम अक्षर लघु होता है और प्रथम तथा तृतीय चरण में गुरु होता है। अन्य अक्षर लघु या गुरु हो सकते हैं। अब इस जो मंगलाचरण है ये वाला, इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। इस श्लोक में किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की गई है? ज्योति स्वरूप ब्रह्म की। इस श्लोक में कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। चिन्ह मात्रम शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मात्रच प्रत्यय का। स्वानुभूतेक मानाय में समास बताइए। एकम मानम कर्मधारय अथवा स्वानुभूति एकमानम मुख्य प्रमाणम यस्य तत् बहुब्रीहि समास। तो ये था मंगलाचरण। अब हम देखेंगे श्लोक 2। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मै दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे शुभासितम्। अन्वय है बोधारः मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मै दूषिता अन्ये च अबोधोपहता शुभासितम अंगे जीर्णम। बोधारा का मतलब है समझने वाले शिक्षित लोग। मत्सरग्रस्ता का मतलब है ईर्ष्या से जकड़े हुए, द्वेष से भरे। प्रभव का मतलब है स्वामी या समर्थ लोग। स्मै दूषिता का मतलब है गर्व से विकृत, घमंड से चूर। अन्य का मतलब है दूसरे लोग। च का मतलब है और। अबोधोपहता मतलब अज्ञान से नष्ट। सुभाषितम सुंदर वचन। अंगे कहने वाले के मुख में ही। जीर्णम जीर्ण हो रहा है। अनुवाद है विशेषज्ञ पंडित गण द्वेष से ग्रस्त हैं और नृप वर्ग गर्व से चूर हैं। दूसरे लोग तो अज्ञान के मारे हुए हैं, अतः बेचारा सुभाषित मेरे शरीर के भीतर ही बूढ़ा हो गया। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। संधि है अबोधोपहता, अबोध धन उपहता गुण संधि। चान्ने च धन अन्य दीर्घ संधि। समास है मत्सरग्रस्ता, मत्सरेण ग्रस्ता तृतीया तत्पुरुष। स्मै दूषिता, स्मयेन दूषिता तृतीया तत्पुरुष। अबोधः न बोधः अबोधः नच तत्पुरुष। अबोधोपहता, अबोधेन उपहता तृतीया तत्पुरुष। प्रत्यय है बोद्धारः बुध धन त्रिच। ग्रस्ता में है ग्रस धन कत। दूषिता में है दुष धन ऋच धन कत। उपहता में है उप धन हन धन कत। जीर्ण में है ज्री धन कत। शुभासितम में है सुधन भास धन कत। छंद इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। इस श्लोक से बनने वाले संभावित प्रश्न देख लेते हैं। पंडित जन या विद्वान लोग किससे ग्रस्त हैं? द्वेष से। राजा लोग नृप वर्ग किससे ग्रसित हैं? अहंकार गर्व से। मत्सर ग्रस्ता में कौन सा समास है? मत्सरेण ग्रस्ता तृतीया तत्पुरुष समास।
बोद्धारः शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताइए, बुद्ध धन त्रिच। प्रभवः शब्द का क्या अर्थ है, स्वामी या समर्थ लोग। अबोधोपहताश्चान्य, इसमें अन्य शब्द किसके लिए आया है, सामान्य जनों के लिए जो अज्ञानी हैं। सुभाषितम शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताइए, सु धन भास धन कत। उपहता शब्द में कौन सी धातु है, उपधन हन धन कत। अबोधा शब्द में कौन सा समास है, न बोध अबोध, नच तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे श्लोक नंबर 3 और इससे बनने वाले प्रश्नों को। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। अज्ञः सुखमाराध्यः दुःखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। इसका अन्वय है, अज्ञः सुखम आराध्यः विशेषज्ञः सुखतरम आराध्यते। ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति। अज्ञः का मतलब है न जानने वाला व्यक्ति, मूर्ख। सुखम का मतलब है आसानी से। आराध्य का मतलब है प्रसन्न या संतुष्ट करने योग्य। विशेषज्ञ का मतलब है विशेष रूप से जानने वाला। सुखतरम का मतलब है और अधिक आसानी से। आराध्यते का मतलब है संतुष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मा अपि ब्रह्म भी। ज्ञान लव दुर्विदग्धम अल्प ज्ञान से गर्वित। नरम मनुष्य को, न रंजयति प्रसन्न नहीं कर सकता। इसका अनुवाद है, अज्ञानी मनुष्य आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, विशेषज्ञ तो और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन रंज ज्ञान के कारण गर्वित मूढ़ जन को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। संधि, ब्रह्मापि ब्रह्म धनपि दीर्घ संधि। समास, अज्ञः न अज्ञः अज्ञः नच तत्पुरुष। विशेषज्ञः विशेषम जानातीति उपपद तत्पुरुष। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ज्ञानस्य लवः षष्ठी तत्पुरुष। ज्ञान लवेन दुर्विदग्धम तृतीया तत्पुरुष। प्रत्यय है अज्ञः ज्ञाधन क आराध्यः आधन राध धन ण्यत। विशेषज्ञः विशेष धन ज्ञाधन क दग्धः दह धन कत। ब्रह्म ब्रीह धन मन नरम नृ धन अच। सुखतरम सुख धन तरप। रंजयति रंच धन ऋच धन लट प्रथम पुरुष एक वचन। अलंकार, इस श्लोक में रंजन का संबंध होने पर भी असंबंध बताया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। छंद, इसमें आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। आर्या छंद का लक्षण है यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा स्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। चूंकि आपके सिलेबस में छंद भी है तो यहाँ पे भी देख लीजिए, और एक मैं छंद का अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि श्लोकों में पूछता है ना कि कौन सा छंद है इसमें, तो कभी कभार दे देता है कि इस छंद का क्या लक्षण है, इस छंद का क्या लक्षण है, तो एक जगह उसको भी आप लोग को मैं वीडियो बनाकर दे दूंगी। जिसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं हों, द्वितीय चरण में 18 तथा चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हों, वह आर्या छंद है। संभावित प्रश्न है, किसे आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है? अज्ञानी को। अत्यंत शीघ्र किसे प्रसन्न किया जा सकता है? पंडित को, विशेषज्ञ को। किस प्रकार के मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते? अल्प ज्ञान के कारण गर्वित मनुष्यों को। थोड़े से ज्ञान से अहंकारी जनों को कौन नहीं प्रसन्न कर सकता? ब्रह्मा भी। ब्रह्मापि में कौन संधि है? ब्रह्माधन अपि दीर्घ संधि।
विशेषज्ञ में कौन सा समास है? विशेषम जानातीति, उपपद तत्पुरुष समास। आराध्य में प्रकृति प्रत्यय बताइए। आधन राध धन ण्यत। इस श्लोक में कौन सा छंद है? तो इस श्लोक में आर्या छंद है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 4। श्लोक संख्या 4 है, प्रसह्य मणिमुद्ध रेण्मकर वक्त्र दृष्टान्तरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचल दुर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारये न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत। इसका अन्वय देख लेते हैं। मकर वक्त्र दृष्टान्तरात् प्रसह्य मणिम उद्धरेत प्रचल दुर्मि मालाकुलं समुद्रम अपि संतरेत कोपितं भुजंगम अपि शिरसि पुष्पवत् धारयेत तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत। शब्द अर्थ देख लेते हैं। मकर वक्त्र दृष्टान्तरात्, मगर के मुख में स्थित दाढ़ों के बीच से मणिम रत्न को प्रसह्य बलपूर्वक उद्धरेत निकाल ले, प्रचलत उर्मिमालाकुलम चंचल लहरों द्वारा विक्षुब्ध, समुद्रम अपि समुद्र को भी संतरेत पार कर ले, कोपितम क्रुद्ध भुजंगम अपि सर्प को भी पुष्पवत फूल की तरह शिरसि सिर पर धारयेत धारण कर ले, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम हठी मूर्ख व्यक्ति के मन को न आराधयेत संतुष्ट करने की इच्छा न करें। इसका अनुवाद है, कोई चाहे तो मगर के मुख में हाथ डालकर उसके दांतों के बीच से मणि को जबरदस्ती खींचकर निकाल सकता है, लहराती तरंगों से उमड़ते समुद्र को हाथों से तैरकर पार कर सकता है, अपने सिर पर क्रोध से जलते हुए सांप को पुष्पमाला की तरह धारण कर सकता है, परंतु जिद्दी मूर्ख के मन को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है। संधि देखेंगे, उर्मी माला अकुलम, उर्मी माला धन आकुलम दीर्घ संधि, पुष्पवद्धारयेत पुष्पवत धन धारयेत जशत्व संधि। समास है मकर वक्त्रयम, मकरस्य वक्त्रम षष्ठी तत्पुरुष, मकर वक्त्र दृष्टानाम अंतरम मकर वक्त्र दृष्टांतरम षष्ठी तत्पुरुष, प्रचल दुर्मिमालाकुलम प्रचलन्त्य ताम उर्म्यः च प्रचल दुर्मयः करम धारय, प्रचल दुर्मिला नाम माला, प्रचल दुर्मिला दुर्मिमाला षष्ठी तत्पुरुष, ताभिमाला भी आकुलम तृतीया तत्पुरुष, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम प्रतिनिविष्टः च असौ मूर्ख जनः, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनः करम धारय, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनस्य चित्तम षष्ठी तत्पुरुष। प्रत्यय है वक्त्र वच धन्त्र दृष्टा दंश धन स्ट्रन धन टाप, प्रसह्य प्रधन सह ल्यप, भुजंग भुज धन गम धन खच, कोपितम कुप धन कत, पुष्पवत पुष्प धन वतुप, प्रतिनिविष्ट प्रतिधन निधन विष धन कत, आराधयेत आधन राध धन तिप, विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। अलंकार, इस श्लोक में मणि निकालने आदि का संबंध होने पर भी संबंध दिखाया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। छंद, इसमें पृथ्वी छंद का प्रयोग किया गया है। लक्षण, जसौ जस यलाव सुग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरु, इसके प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं।
प्रत्येक चरण में जगड़ सगड़ जगड़ सगड़ यगड़ एक लघु वर्ण तथा एक गुरु वर्ण हो उसे पृथ्वी कहते हैं। संभावित प्रश्न है इस श्लोक से, किसके मन को प्रसन्न नहीं किया सकता? मूर्ख के मन को। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। प्रतिनिविष्ट में प्रकृति प्रत्यय बताइए। प्रधन प्रतिधन निधन विषधन कत। इस श्लोक में कौन सा छंद है? पृथ्वी। भुजंग शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खच प्रत्यय। पुष्प के समान किसे सिर पर धारण किया सकता है? क्रुद्ध सांप को। आराधयेत में कौन सा लकार है? विधिलिंग। अगला 5वां श्लोक देखते हैं। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नः लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पीबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पीपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटच्छश विषाणमासादयेत न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत। इसका अन्वय देख लेते हैं। यत्नतः पीडयन् सिकतासु अपि तैलं लभेत पीपासार्दितः मृगतृष्णिकासु सलिलं पीबेत पर्यटन् कदाचित् शश विषाणम् अपि आसादयेत प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तं तु न आराधयेत। यत्नतः प्रयत्न या उपाय से, पीडयन दबाता हुआ, सिकतासु अपि बालू के कण में भी, तैलम तेल को, लभेत पालें, पीपासार्दितः प्यास से सताया हुआ, मृग तृष्णिकासु मृग मरीचिकाओं में, सलीलम पानी को, पीबेत पी ले, पर्यटन घूमता हुआ, कदाचित कभी भी, शश विषाणम खरगोश के सिंग को, आसादयेत पाले, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम दुराग्राही मूर्ख के चित्त को, न आराधयेत संतुष्ट करने की चेष्टा न करे। इसका अनुवाद है, मनुष्य परिश्रम करके बालू से भी तेल निकाल सकता है, प्यास से पीड़ित होकर मृग मरीचिका में भी पानी पी सकता है, कभी इधर उधर घूमते हुए खरगोश के सिंग को भी प्राप्त कर सकता है, किंतु दुराग्रही मूर्खों के मन को प्रसन्न करने के लिए कभी भी यत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। संधि पीबेच्छ, पीबेत धन च व्यंजन संधि, पीपासार्दितः पिपासा धन आर्दितः दीर्घ संधि, पर्यटच्छश विषाणम पर्यटन धन शश विषाणम व्यंजन संधि। समास है मृग तृष्णिकासु, मृगाणाम तृष्णा मृग तृष्णा षष्ठी तत्पुरुष, शश विषाणम ससस्य विषाणम षष्ठी तत्पुरुष, पीपासार्दितः पीपासया अर्दितः तृतीया तत्पुरुष। प्रत्यय यत्नतः यत्न धन तसिल, पीडयन पीड धन ऋच धन क्षत्री, तैलम तिल धन अड़, पिपासा पा धन सन धन अधन टाप, अर्दितः अर्ध धन कत, पर्यटन परिधन अट धन क्षत्री। छंद, इस श्लोक में पृथ्वी छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार, इस श्लोक में अतिशयोक्ति अलंकार है। अब संभावित प्रश्न देख लेते हैं। मृग तृष्णिकासु शब्द में समास बताइए। मृगाणाम तृष्णा मृग तृष्णा षष्ठी तत्पुरुष, मृगाणाम तृष्णा अस्याम बहुब्रीहि समास। किसके मन को प्रसन्न करना असंभव है? मूर्खों के मन को। इस श्लोक में कौन सा छंद है? पृथ्वी। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। आर्दितः शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अर्धधनकत प्रत्यय। अब देखेंगे हम श्लोक संख्या 6। व्यालम बाल मृणाल तंतु भीरसौ रोद्धुम समुज्जृंभते भेत्तुम वज्रमणिम
शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नहते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते मूर्खान्यः प्रतिनेतुमिच्छति बालात् सुक्तैः सुधास्यन्दिभिः। इसका अन्वय है, यह मूर्खान बालात् सुधास्यन्दिभिः सुक्तैः प्रतिनेतुम इच्छति असौ बाल मृणाल तंतुभिः व्यालम रोधतुम सन्निहते मधुबिंदुना क्षाराम्बुधे माधुर्यम रचयितुम इहते। शब्द अर्थ देख लेते हैं। यह जो, बलात् बलपूर्वक हठपूर्वक, सुधास्यन्दिभिः अमृत टपकाने वाले, सुक्तैः सुंदर वचनों से, प्रतिनेतुम बहलाने या मनोरंजन करने के लिए, बाल मृणाल तंतु भी कोमल कमल नाल के सूत्रों से, व्यालम मत वाला हाथी, रोद्धुम रोकने या बांधने के लिए, समुज्जृंभते अभ्यास करता है, शिरीष कुसुम प्रांतेन कोमल शिरीष फूल के छोर से, वज्रमणिम हीरे को भेत्तुम काटने का सन्निहते प्रयास करता है, मधु बिंदुना मधु की बिंदु से, क्षाराम्बुधे खारे समुद्र के, माधुर्यम मिठास को, रचयितुम बनाना, इहते चाहता है। इसका अनुवाद देख लेते हैं। जो अपनी अमृत वर्षणी सुक्तियों द्वारा मूर्खों को बलात् प्रसन्न करना चाहता है, वह कोमल कमल नाल के तंतु से मदमत्त हाथी को बांधना चाहता है, शिरीष पुष्प के किनारे से वज्रमणि हीरे को काटना चाहता है और खारे समुद्र को 2-1 बूंद मधु डालकर मीठा बनाने की चेष्टा करता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं अब। संधि, तंतुभिरसौ तंतुभिधन असौ विसर्ग संधि, क्षाराम्बुधे रिहते क्षार धन अम्बुधे दीर्घ संधि धन इहते विसर्ग संधि। समास है सुधास्यन्दिभिः सुधाम स्यन्दन्ते तच्छीलानि सुधास्यन्दिनी तई तृतीया तत्पुरुष। सुक्तई में है शोभनानि उक्तानि इति सुक्तानि प्रादि तत्पुरुष समास। बाल मृणाल तंतु भी बालम च तत् मृणालम करम धारय तस्य तंतवः तय षष्ठी तत्पुरुष। शिरीष कुसुम प्रांतेन शिरीष कुसुमस्य प्रान्तः शिरीष कुसुम प्रान्तः तेन तृतीया तत्पुरुष। शिरीषस्य कुसुमम षष्ठी तत्पुरुष। शिरीषम चेदम कुसुमम कर्मधारय समास। मधु बिंदुना मधुनः बिंदु षष्ठी तत्पुरुष। क्षाराम्बुधे क्षारः चासौ अम्बुधि कर्मधारय समास। प्रत्यय है सुधास्यन्दिभिः सुधाधन स्यन्द धन ऋनिधम भिस। प्रतिनेतुम प्रतिधन निधन तुमुन। रोद्धुम रुद्धधन तुमुन। रचयितुम रच धन तुमुन। माधुर्य मधुर धन श्यंच। कारक है बलात् हेतु से पश्चिमी। छंद है शार्दूल विक्रीडित। अलंकार है माला निदर्शन। शार्दूल विक्रीडित का लक्षण है सूर्याश्वैर्मस सूर्याश्वैर्मसजस्तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। इसके प्रत्येक चरण में 19 अक्षर होते हैं तथा प्रत्येक चरण में क्रमशः मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ तगड़ तगड़ तथा एक गुरु वर्ण आए उसे शार्दूल विक्रीडित छंद कहते हैं। 12 तथा 7 अक्षरों पर यति होती है। प्रतिनेतुम शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताइए। प्रतिधन निधन तुमुन। व्यालम शब्द का क्या अर्थ है? मतवाला हाथी। वज्रमणि शब्द में समास बताइए। वज्रह मणि कर्मधारय समास। इस श्लोक में कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडित। अगला है श्लोक संख्या 7। स्वायत्तमेकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनमज्ञतायाः।
विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडिता नाम। अन्वय है विधात्रा पंडितानां स्वायत्तम एकांतहितं मौनम अज्ञतायाः छादनं विनिर्मितं सर्वविधां समाजे विशेषतः विभूषणम भवति। विधात्रा का मतलब होता है ब्रह्मा ने, अपंडितानाम मूर्खों का, स्वायत्तम अपने अधीन, एकांतहितम अत्यंत हितकारी, मौनम मौन को, अज्ञताया मूर्खता का, छादनम आवरण, विनिर्मितम बनाया है, सर्वविदाम सब कुछ जानने वाले, समाजे समाज में, विशेषतः अधिक करके, विभूषणम आभूषण। अनुवाद है इसका, विधाता ने मूर्खों के अपने हाथ में रहने वाले और अत्यंत हितकारी मौन को मूर्खता को छिपाने का आवरण बनाया है, जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से आभूषण हो जाता है। विधाता ने मूर्खों के अपने हाथ में रहने वाले और अत्यंत हितकारी मौन को मूर्खता को छिपाने का आवरण बनाया है, जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से आभूषण हो जाता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी है, अपंडितानाम नः पंडिता, अपंडिता नच तत्पुरुष समास, स्वायत्तम स्वस्य आयत्तम षष्ठी तत्पुरुष, एकांतहितम एकः एव अंतो यस्य बहुव्रीहि समास, एकांतम हितम इति एकांतहितम सुप्सुपा समास, सर्वविदाम सर्वं विदन्तीति सर्वविदः नित्य समास। प्रत्यय है विधात्रा विधन धाधन त्रिच, छादनम छद धन ऋ धन ल्युट, विनिर्मितम विधन निर्धन माधन कत, विभूषणम विधन भूषधन ल्युट, सर्वविदाम सर्वधन विदधन क्विप, विशेषः विधन शिषधन घई, समासे समाजे समधन अजधन घई, मौनम मुनिधन अड़, हितम धाधन कत, विशेषतः विशेष धन तसिल। छंद है इसमें उपजाति। संभावित प्रश्न है, विद्वानों की सभा में मूर्खों के लिए किसे आभूषण सदृश कहा गया है? मौन को। विधाता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वी धन धा धन त्रिच। छादनम शब्द का प्रकृति प्रत्यय बताइए। छद धन ऋच धन लुट। पंडित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईतच। मूर्खों के लिए किसी आवरण के समान बताया गया है? मौन को। एकांत हितम शब्द में कौन समास है? एकांतम हितम इति एकांत हितम सुपसुपा समास। इस श्लोक में कौन सा छंद है? उपजाति। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 8। यदा किंचि जज्ञो अहम गज इव मदान्धः संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मित्य भवद वलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचिद बुध जन सकाशाद वगतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। अन्वय है, यदा अहम किंचि जज्ञः गज इव मदान्धः संभवम तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम यदा बुधजन सकाशात् किंचित किंचित अवगतम तदा मूर्खः अस्मिन् इति मे मदः ज्वरः इव व्यपगतः। यदा जब, अहम मैं, किंचि जज्ञ थोड़ा सा जानने वाले, किंचिद अज्ञ थोड़ा जानने वाले, गज इव हाथी की तरह, मदांध मद से अंधा, संभवम हो गया था, तदा तब, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, अस्मि हूँ, इति इस प्रकार, मम मेरा, मनः मन, अवलिप्तम गर्व से युक्त, बुध जन सकाशात विद्वानों की संगति से, किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा, अवगतम सीखा, मदह घमंड, ज्वर इव ज्वर की तरह, व्यपगतः दूर हो गया। इसका अनुवाद होगा, जब मैं अल्पज्ञ होकर भी मतवाले हाथी के जैसा मदांध हो गया, तब यह समझकर कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मेरा मन आकाश पर चढ़ गया।
जब मैं पंडितों की संगति से थोड़ा थोड़ा जानने लगा, तब मैं अपने को मूर्ख समझने लगा और तब मेरा गर्व ज्वर के जैसे धीरे धीरे हटने लगा। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है, संधि है मदांध मद धन अंध दीर्घ संधि, सर्वज्ञो अस्मि सर्वज्ञ धन अस्मि विसर्ग संधि, ज्वर इव ज्वरः धन इव विसर्ग संधि, समास किंचिद अज्ञः किंचित जानाति इति किंचि यज्ञः नित्य समास, सर्वज्ञः सर्वं जानाति सर्वज्ञः नित्य समास, सर्वेषां ज्ञः सर्वज्ञः षष्ठी तत्पुरुष, मदांधः मदेन अंधः तृतीया तत्पुरुष, बुध जन सकाशात बुध एव जन, बुध जन सकाशात बुध एव जनः तस्य सकाशम षष्ठी तत्पुरुष, मयूर व्यंसकादि, बुधा च ते जना बुध जना तेषा सकाशात षष्ठी तत्पुरुष, प्रत्यय किंचिज्ञः ज्ञाधन क सर्वज्ञः सर्वधन ज्ञाधन क, अवलिप्तम अवधन लिपधन कत, अवगतम अवधन गम धन कत, व्यपगतः विधन अपधन गम धन कत। इस श्लोक में शिखरणी छंद है, लक्षण है रसई रुद्रेश छिन्ना यमन सबला गह शिखरणी। इसके प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं, 6 तथा 11 अक्षरों पर यति होती है। क्रमशः यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ एक लघु तथा एक गुरु वर्ण होता है। अब इससे बनने वाले संभावित प्रश्नों को देखते हैं। मदांध शब्द में संधि एवं समास बताइए। मद धन अंधः अंधः दीर्घ संधि, मदेन अंधः तृतीया तत्पुरुष। सर्वज्ञ शब्द में समास बताइए। सर्वम जानातीति सर्वज्ञः नित्य समास अथवा सर्वेषां ज्ञः सर्वज्ञः षष्ठी तत्पुरुष। व्यपगतः शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताइए। वी धन अप धन गम धन कत। इस श्लोक में कौन सा छंद है? शिखरणी। अब अगला श्लोक संख्या 9। क्रीमी कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरूप मरस प्रत्या खादन खरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते न हि गड़यति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इसका अन्वय है श्वाक्रीमी कुलचितम लालाक्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरामिषम खरास्थि निरूपमरस प्रत्या खादन पार्श्वस्थम सुरपतिम अपि विलोक्य न शंक्यते क्षुद्रम जंतु परिग्रह फलगुताम न गड़यति। शब्द अर्थ श्वा कुत्ता, क्रीमी कुलचितम कीड़ों से भरी हुई, लाला क्लिन्नम लार से भीगी, विगंधी दुर्गंध से युक्त, जुगुप्सितम निंदित, निरामिषम मांस रहित, खरास्थि गधे की हड्डी, निरूपमर संप्रत्या अनुपम रस के प्रेम से, निरूपम रस प्रत्या अनुपम रस के प्रेम से, खादन खाता हुआ, पार्श्वस्थम पास में खड़े हुए को, सुरपति इंद्र विलोक्य देखकर, न शंकते लज्जा नहीं करता है, क्षुद्रो जंतु नीच प्राणी, परिग्रह फलगुताम स्वीकृत की गई वस्तु की तुच्छता को, न गड़यति विचार नहीं करता। कुत्ता कीड़ों से भरी, लार से भीगी, दुर्गंधमय, हेय निर्मांस, गधे की हड्डी को बड़े चाव से चबाता हुआ, अपने पास खड़े हुए इंद्र को भी देखकर नहीं लजाता, परवाह नहीं करता, नीच अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता, स्वगृहीत वस्तु की क्षुद्रता पर ध्यान नहीं देता। व्याकरणात्मक टिप्पणी है क्रीमी कुलचितम क्रीमीणाम कुलानि षष्ठी तत्पुरुष, तैचितम तृतीया तत्पुरुष।
लाला क्लिन्नम, लालया क्लिन्नम तृतीया तत्पुरुष। विगंधी, विगतः गंधः यस्य तत् बहुव्रीहि। निरामिषम, निर्गतम आमिषम यस्मात् बहुव्रीहि। खरास्थि, खरस्थि षष्ठी तत्पुरुष। निरूप, निरूपम रस प्रत्यय। निह नास्ति उपमा यस्य स निरूपम। प्रादि बहुव्रीहि समास निरूपम। कर्मधारय समास। निरूपम रसे प्रीति सप्तमी तत्पुरुष। सुरपतिम, सुराणाम पति सुरपति षष्ठी तत्पुरुष। परिग्रह फल्गुताम, परिग्रहस्य फल्गुता षष्ठी तत्पुरुष। प्रत्यय श्वा, श्वी धन कनिन। चितम, ची धन कत। क्लिन्नम, क्लिद धन कत। जुगुप्सितम, जू धन गुप धन कत। पार्श्वस्थम, पार्श्व धन स्था धन क। विलोक्य, वी धन लुकी धन ल्यप। खादन, खाद धन क्षत्री। छंद है इसमें हरिणी। लक्षण है नसम रस लाग। षड वेदय हरेर हरिणी मता। हरिणी के प्रत्येक चरण में नगड़, सगड़, मगड़, रगड़, सगड़, लघु तथा गुरु होते हैं। छठे, दसवें तथा अंत में विराम होता है। अलंकार, इस श्लोक में अप्रस्तुत प्रशंसा एवं अंतिम चरण में अर्थांतर न्यास अलंकार है। इनके एक साथ होने से इसमें संकर अलंकार भी है। संभावित प्रश्न है, अपनाई गई वस्तु की तुच्छता पर कौन ध्यान नहीं देता? नीच व्यक्ति। सुरपति शब्द किसके लिए आया है? इंद्र के लिए। निरामिष शब्द का अर्थ है मांस रहित। विगंधी शब्द में समास बताइए। विगतः गंधः यस्य तत् बहुब्रीहि समास। विलोक्य में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? वी धन लुकी धन ल्यप। इस श्लोक में कौन सा छंद है? हरिणी। अब हम देखेंगे 10वां श्लोक। शिरः शार्व स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम। महीध्रातु तुंगादव निमवनेश्चापि जलधिम। अधो अधो गंगेयम पदमुपगता स्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखम। इसका अन्वय देख लीजिए। इयम गंगा स्वर्गात् शार्वम शिरः पशुपति शिरस्त क्षितिधरम। उत्तुगात महीध्रात अवनिम अवने च अपि जलधिम अधो अधः स्तोकम पदम उपगता अथवा विवेक भ्रष्टानां विनिपातः शतमुखम भवति। इयम यह गंगा, गंगा स्वर्गात स्वर्ग से। शार्वम शिव जी के। शिरः सिर पर। पशुपति शिरस्तः शिव जी के मस्तक से। क्षितिधरम हिमालय पर्वत पर। उतुंगात ऊंचे। महीध्रात पर्वत से। अवनिम पृथ्वी को। अवने पृथ्वी से। जलधिम समुद्र को। अधो अधम नीचे नीचे। स्तोकम तुक्ष। पदम पद को। उपगता पहुँचकर अथवा क्योंकि। विवेक भ्रष्टानाम भ्रष्ट विचार वालों का। शतमुख सैकड़ों प्रकार से। विनिपातः पतन भवति होता है। अनुवाद है, गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरी। शिव के मस्तक से हिमालय पहाड़ पर। हिमालय से पृथ्वी पर और पृथ्वी पर से गिरकर समुद्र में जा मिली। इस तरह यह नीचे से नीचे गिरती गई। गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरी। शिव के मस्तक से हिमालय पहाड़ पर। हिमालय पहाड़ से पृथ्वी पर और पृथ्वी पर से गिरकर समुद्र में जा मिली। इस तरह यह नीचे से नीचे गिरती गई। वास्तव में बात यह है कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। महीध्रातु तुंगात। महीध्रात धन उतुंगात धन अवनिम व्यंजन संधि। अवनेश्च अवनेह धन च विसर्ग संधि। चापी च धन अपि दीर्घ संधि। अधो अध अधः धन अधः विसर्ग संधि पूर्वरूप संधि। गंगेयम गंगा धन इयम गुण संधि।
समास सार्वम सर्वस्य इदम षष्ठी तत्पुरुष। पशुपति शिरस्तः पशूनां पति पशुपति षष्ठी तत्पुरुष। पशुपते शिरः पशुपति शिरः षष्ठी तत्पुरुष। क्षितिधरम क्षितेः धरः क्षितिधरः षष्ठी तत्पुरुष। विवेक भ्रष्टानां विवेकात् भ्रष्टा विवेक भ्रष्टा पंचमी तत्पुरुष। भ्रष्टः विवेकः एषा ते भ्रष्ट विवेका वा विवेक भ्रष्टा बहुब्रीहि समास। शतमुख शतम मुखानि यस्य सः बहुब्रीहि समास। प्रत्यय गंगा गम धन गन धन टाप। क्षितिधरः ध्री धनच जलधि जल धन धा धन की। उपगता उपधन गम धन कत। भ्रष्टः भ्रंश धन कत। विवेक वी धन विच धन घई। शिरस्तः शिरः धन तसिल। विनिपातः वी धन पत धन घई। शार्वम सर्वधन अड़। छंद है शिखरणी। इस श्लोक में पर्याय और अर्थांतर न्यास अलंकार है। संभावित प्रश्न है, गंगा सर्वप्रथम स्वर्ग से कहाँ गिरी? शिव के मस्तक पर। समुद्र में मिलने से पहले गंगा कहाँ गिरी थी? पृथ्वी पर। गंगा के अवतरित होने का सही क्रम है स्वर्ग से शिव के मस्तक पर, शिव के मस्तक से हिमालय पर, हिमालय से पृथ्वी पर और पृथ्वी से समुद्र पर। तो स्वर्ग शिव के मस्तक पर, फिर हिमालय पर, फिर पृथ्वी पर, फिर समुद्र पर। विवेक भ्रष्ट मनुष्यों का पतन कितने प्रकार से होता है? सैकड़ों प्रकार से। गंगेयम शब्द में कौन सी संधि है? गंगाधन इयम गुण संधि। शतमुखम में कौन सा समास है? सतम मुखानि यस्य सह बहुब्रीहि समास। इस श्लोक में कौन सा छंद है? शिखरणी। पशुपति शब्द किसके लिए आया है? शिव के लिए। तो इस प्रकार हमने टोटल 10 श्लोकों को देख लिया। आप आगे भी 10-10 श्लोकों को पढ़ते चलिए और ऐसे ही उसका नोट्स बनाने का प्रयास करिए। वैसे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो है सारे श्लोकों को एक बार वाचन करके उनका अनुवाद बता दूं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि जैसे इन 10 श्लोकों को मैंने बताया है वैसे संभव हो पाए, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी। और हम जो भी 7 ग्रंथ हैं उसका सोच रहे हैं कि संस्कृत उसका श्लोक और उसका अर्थ बता दिया जाए, और जो कथा है जैसे सुकनासोपदेश है और शिवराज विजयम है, इनका संस्कृत और हिंदी अनुवाद भी अपने चैनल के माध्यम से एक एक वीडियो में बताने का प्रयास किया जाए। चाहे वीडियो 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, एक एक वीडियो में इन एक एक ग्रंथों को डाल दिया जाए जितना आपके कोर्स में है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम क्या क्या कर पाते हैं। और अब आप बस नीति शतकम की जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं इसको बस मैं पढ़ रही हूँ कि एग्ज़ाम में आ गया है एक लाइन तो आप इसको पहचान जाएं, ठीक है? क्योंकि अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसका व्याख्या ज़रूर बताएंगे। तो अभी बस हम इसको पढ़ते चलते हैं ताकि एग्ज़ाम में अगर एक लाइन आ गई, इतने में से ही आ जाता है पहचानने के लिए, तो आप पहचान पाएंगे। तो नीति शतकम की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। विभूषणम मौनम पंडिता नाम। अगला है विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखम। मूर्खस्य नासत्य औषधम। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुष्प विषाणहीनः। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुक्ष विषाणहीनः। वाग्भूषणम भूषणम। विद्या विहीनः पशु। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। प्रारब्धमुत्तम जना प्रारब्ध मुत्तम जना न परित्यजन्ति। न खलु वयस्तेजसो हेतु सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। वारांगनेव नृप नीतिरनेक रूपाः। सेवा धर्मः परम गहनो योगिनामाप्य गम्यः। स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीराः। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। शीलम परम भूषणम। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः।
विधि रहो बल वानीति में मति ही। ज्ञान ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। यदा किंचित किंचति बुध जन सकाशादवगतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। न हि गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। सर्वः कृक्षगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलं। तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतं कथं सहते। नाना फलं फलति कल्पलतेव भूमि। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। मणिना भूषितः सर्प किमसौ न भयंकरः। छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। सताम केनोदिष्टम विषम मसी धाराव्रतमिदम। विभाति कायः करुणापराणाम परोपकारेण न तु चंदनेन। ये निधनन्ति निरर्थकं परहितम ते के न जानीमहे। अगला है निज हृदय विकसंतः सन्ति संतः कियन्तः। प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहित स्त्रैतैव यान्त्यापदम्। यत पूर्वं विधिना ललाट लिखितः तन्मार्जितुं कः क्षमः। भाग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्तियाँ हैं। अगर इन सूक्तियों को भी आप 10 बार 12 बार पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में अगर पहचानने के लिए दे दिया कि ये कहाँ से लिया गया है ये सब सूक्तियाँ, तो आप बड़े आराम से नीति शतकम लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।